हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टेंस वाया लोड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इंडिविजुअल स्लिंग। मतलब ये है कि अगर कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिया हुआ है लोड का और उसके दोनों तरफ स्लिंग का अटैचमेंट दिया गया है इसको उठाने के लिए लोड को, तो उस केस में लोड डिस्ट्रीब्यूशन इंडिविजुअल स्लिंग पे कितना होगा, आज उसके बारे में फॉर्मूला में जानेंगे कि कैसे करना है। तो यहाँ देख रहे हैं एक स्लिंग है जो स्लिंग 1 लगा हुआ है और दूसरा स्लिंग 2 यहाँ लगा हुआ है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है। एक स्लिंग की डिस्टेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 8 मीटर है, जबकि दूसरे स्लिंग की डिस्टेंस है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 2 मीटर पे है। अब जानना ये है कि स्लिंग 1 पे लोड कितना आएगा और स्लिंग 2 पे लोड कितना आएगा, ये जानना जरूरी है। तो इसको जानने के लिए इसमें कुछ पॉइंट्स है जिसको याद रखना जरूरी है। इसको याद रख कर अगर हम करेंगे तो हम इंडिविजुअल स्लिंग पे उसका लोड कितना आएगा वो हम निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले ये जाना है कि सीओजी डिस्टेंस, मतलब सीओजी डिस्टेंस इज यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल टू लोड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जो सीओजी का जो डिस्टेंस है वो लोड डिस्ट्रीब्यूशन का यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल होता है। तो सीओजी का डिस्टेंस देखें, यहाँ पे पहले स्लिंग के लिए 2 मीटर है, दूसरे स्लिंग के लिए 8 मीटर है। तो यहाँ क्या कह रहा है, यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल टू लोड डिस्ट्रीब्यूशन। तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसका यूनिवर्सल इन्वर्स प्रोपोर्शनल होगा। चलिए दूसरे से आपको समझ में आ जाएगा। इफ हुकिंग पॉइंट 25 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, अगर ये देख रहे हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कोई हुकिंग पॉइंट है जो, जैसे सपोज ये जो पहला पॉइंट है ये अगर 25% डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब है कि इस स्लिंग पे जो लोड आएगा वो 75% आएगा। दूसरा क्या है, इफ हुकिंग पॉइंट इज 75 डिस्टेंस। अब हम इसकी बात करें इस स्लिंग की, अगर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 75% डिस्टेंस पे है तो उस केस में यहाँ पे स्लिंग कैरी करेगा 25% ऑफ लोड। यहाँ पे कितना करेगा, 25% ऑफ लोड करे। मतलब कहने का मतलब वो ये हुआ कि अगर कोई भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो स्लिंग अगर 25% डिस्टेंस पे है तो ये वाला स्लिंग है जो 75% लोड को कैरी करेगा। अगर दूसरी स्लिंग जो है अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 75% डिस्टेंस पे है तो ये है जो 25% ही ओनली ये है जो कैरी यहाँ पे करेगा। ये कहने का मतलब इसका ये है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, अब इसको जो पिक्चर में दिए गए हैं इसको हम समझते हैं। इफ सी जी इज लोकेटेड एट 8 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम स्लिंग 1। अब देखिए स्लिंग 1 है और सी जी है जो 8 मीटर डिस्टेंस पे है, जो यहाँ पे ये डिस्टेंस पे है स्लिंग 1 से, एंड 2 मीटर फ्रॉम स्लिंग 2। और ये देख रहे हैं स्लिंग 2 की डिस्टेंस कितनी, 2 मीटर फ्रॉम स्लिंग 2। देन द लोड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन स्लिंग 1 एंड स्लिंग 2 विल बी। तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन स्लिंग 1 और स्लिंग 2 पे क्या होगा वो जानना है। तो सबसे पहले स्लिंग 1 पे देखेंगे क्या होगा। स्लिंग 1 पे अगर हमको निकालना है तो स्लिंग 1 ए है, तो इसके जो अपोजिट टाइप का जो डिस्टेंस होगा यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दूसरे स्लिंग का डिस्टेंस जो होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइडेड बाई दोनों का डिस्टेंस से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं स्लिंग 1 के लिए अगर हम निकालेंगे, स्लिंग 1 के लिए अगर हम निकालेंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो दूसरी स्लिंग के डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 10 टन, यानी वेट के साथ। तो वेट कितना है 10 टन इंटू 2 मीटर, क्योंकि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अलग है 2 मीटर, एंड डिवाइडेड बाय दोनों का डिस्टेंस, इसका इससे डिस्टेंस प्लस इसका इससे डिस्टेंस, तो 8 मीटर प्लस 2 मीटर। तो 8 मीटर प्लस 2 मीटर कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 20 एंड डिवाइडेड बाई 10, तो ये 2 टन हो गया। यानी स्लिंग 1 पर सिर्फ और सिर्फ 2 टन ही लोड आ रहा है। ठीक है। अब उसके बाद स्लिंग 2 का अगर हम निकालें तो ये भी क्या होगा, जो वेट है वो वेट इंटू अपोजिट डायरेक्शन का लेंथ लेंगे। तो अपोजिट डायरेक्शन स्लिंग 2 के लिए अपोजिट डायरेक्शन का लेंथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कितना है 8 मीटर है, तो यहाँ पे ले लिया 8 मीटर एंड डिवाइडेड बाई दोनों का जो डिस्टेंस है वो ले लिया। तो 8 मीटर प्लस 2 मीटर यानी कि ये हो गया 80 एंड डिवाइडेड बाई 10 यानी 8 टन। यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से स्लिंग 2 नज़दीक था, तो इस पे यहाँ पे हमने बोला भी है कि if hooking point is 25 distance from the center of gravity sling will be carry 75% और स्लिंग ज़्यादा लोड कैरी करेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं सेंटर स्लिंग 2 का डिस्टेंस जो है, स्लिंग 2 का डिस्टेंस नज़दीक है,
तो इस पे लोड ज़्यादा लेगा, और जो स्लिंग का डिस्टेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दूर रहेगा उस पे लोड कम जाएगा। तो सिंपल एक चीज़ इसमें समझ में आती है कि जो स्लिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नज़दीक रहेगा उस पे लोड ज़्यादा आएगा, और जो स्लिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दूर रहेगा उस पे लोड कम आएगा, जो कि इस फॉर्मूले के माध्यम से यहाँ पे आया और आपने देखा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारे जितने भी वीडियो रिलीज हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।